दोस्तों आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर जब भी कोई इंग्लिश लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए तो उसकी नॉलेज आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? सबसे पहले बात आती है आर्टिकल्स है क्या। तो दोस्तों आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखा जाए तो आर्टिकल्स का मतलब होता है कोई वस्तु या कोई चीज, ठीक है। अब जब हम इसमें बोल रहे हैं कोई, तो कोई का मतलब होता है एक, किसी एक चीज के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई शाब्दिक, इसका अर्थ हो गया। अब आर्टिकल्स होते कितने हैं? तो आर्टिकल्स दोस्तों दो होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। दो भागों में डिवाइड हो गया आर्टिकल। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। हम बात करेंगे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनिट आर्टिकल है क्या? तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है? अनिश्चित आर्टिकल्स का प्रयोग ऐसे नाउन्स के साथ किया जाता है जिनकी पहले से कोई जानकारी ना हो, यानी जिनके बारे में पहले से हमें पता ना हो, निश्चित ना हो, ठीक है। तो ऐसी चीजों से पहले या ऐसी नाउन से पहले हम प्रयोग करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल जस्ट इसका उल्टा है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। जब कोई चीज निश्चित होगी तब हम वहां डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, या यूं कहें कि ऐसी चीजों से पहले या ऐसी नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है या पहले से उनके बारे में कोई ना कोई संकेत हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स की। अब आगे चलते हैं। तो आगे जाकर के इन इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं। पहला होता है एन और दूसरा होता है अब। इसको आप लोग ए बोलते हैं, लेकिन इसको जो इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है वो अ बोला जाता है। दोनों का ही जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है एक, ठीक है। तो यहां पर हमें ये पता चलता है कि एन और ए दोनों का जो प्रयोग होगा वो कहां पर होगा? सिंगुलर नाउन से पहले होगा, क्योंकि ये आर्टिकल्स कैसे हैं? अनिश्चित है, कोई वस्तु के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। और डेफिनेट आर्टिकल जो है उसके अंतर्गत केवल द आता है, क्योंकि ये निश्चित आर्टिकल है। इनके बारे में हमें पहले से कुछ ना कुछ संकेत या किसी विशेष चीज या किसी विशेष उद्देश्य के लिए या डेफिनेट चीज के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे केवल इंडेफिनिट आर्टिकल। आज मैं आपको पूरा इंडेफिनिट आर्टिकल क्लियर कराऊंगा, कहां पर आपको इंडेफिनिट आर्टिकल यानी एन और अ का प्रयोग कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है एन और दूसरा होता है ए। हम बात करते हैं पहले एन की। तो एन का प्रयोग जो होता है वो वोवेल्स से पहले होता है। वोवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वोवेल्स होते हैं। इनके अलावा पूरी इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। इन 5 को हटा करके 21 लेटर्स बचे, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। मैं उनको लिख देता हूं। ये सारे लेटर्स जो हैं वो हैं हमारे कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यदि किसी शब्द का या सिंगुलर नाउन का प्रोनाउंसिएशन ए, ई, आई, ओ, यू यानी वोवेल से होता है तो हम उसके लिए प्रयोग करेंगे एन, और अगर कॉन्सोनेंट से होता है तो हम प्रयोग करेंगे ए। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने आज तक यही कॉन्सेप्ट अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं कहता हूं ये कॉन्सेप्ट गलत है, बिल्कुल गलत। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट इसलिए गलत है, जैसे मान के चलिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैट, तो इससे पहले क्या प्रयोग हो जाएगा? ए, क्योंकि इसका साउंड जो है क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर मैंने लिखा आंट, तो यहां पर जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? वोवेल दिया हुआ है, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? ए, एन। ये तो ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि अगर मैंने यहां पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है? यू आ रहा है। तो यू क्या है? आपका वोवेल है, और वोवेल है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? आप अपने नियम के हिसाब से, आप अपने जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से यहां पर क्या प्रयोग हो रहा है? एन। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, यहां पर प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट चलेगा। प्रोनाउंसिएशन माने आपका उच्चारण, यानी आप उच्चारण करने पर उसे हिंदी में सबसे पहला लेटर क्या आ रहा है उसके अनुसार यहां पर हम एन और ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहां पर उच्चारण कर रहे थे यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में पहला जो लेटर आ रहा है वो आ रहा है या काय में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। अब देखिए हिंदी के स्वर व्यंजन समझ लेते हैं। हिंदी के जो स्वर होते हैं वो होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा, ये होते हैं हमारे स्वर। तो जब कोई शब्द का उच्चारण इन शब्दों से होगा तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे एन का, ठीक है। और इनके अलावा जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, का से लेकर ज्ञा तक के, तो जब इनसे कोई शब्द का उच्चारण होगा तो हम वहां पर प्रयोग करेंगे ए का, ठीक है। तो आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि हमारा जो शब्द दिया है उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है या व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम लगाएंगे एन, और व्यंजन से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम लगाएंगे ए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस चीज को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अभी यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या आ रहा है, या आ रहा है, और या काय में आएगा, आपका व्यंजन में आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ए प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि एन, ठीक है। इसी तरह से यूनिटी, ठीक है, तो यूनिटी में क्या आ रहा है, यूनिटी, इसको लिख के देखें या बोल के देखें आप, तो या आ रहा है, और या के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, ए, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आ रहा है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको कोई और नियम रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा जो शब्द दिया हुआ है, जो नाउन हमारी दी हुई है, उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्वर से हो रही है तो हमें एन लगाना है, अगर व्यंजन से हो रही है तो ए लगाना है, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरे आर्टिकल्स के लिए ए और एन के प्रयोग के लिए आपको ध्यान रखना है, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें प्रयोग नहीं होता। ये आपने दिमाग से निकाल दिए, जो भी आपको आज तक पढ़ाया गया है वो गलत है। केवल और केवल ये हिंदी प्रोनाउंसिएशन वाला ही, हिंदी उच्चारण वाला ही नियम काम करेगा, चाहे किसी भी तरह का आर्टिकल ये एन और ए के लिए प्रयोग करने आ जाए। तो आपको यही दो शब्दों का, यही दो नियमों का इनका ध्यान रखना है कि स्वर प्रयोग हो रहा है तो एन लगाएंगे, और व्यंजन आ रहा है तो ए लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एन और ए दोनों जो आर्टिकल्स है उनको एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एलिफेंट, तो यहां पर इसका हम प्रोनाउंसिएशन करें तो एलिफेंट लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, एन। इसमें काउ, तो यहाँ पे का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। फ्रेंड में क्या आ रहा है, फ, ये भी कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑन आवर एंड ऑनेस्ट, ये दो शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जिनको हम हावर नहीं पढ़ते। यहाँ पर दिया इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वोवेल से स्टार्ट होता है हिंदी के। इसको हम पढ़ते हैं आवर और इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है प्रोनाउंसिएशन का, हिंदी प्रोनाउंसिएशन का। हिंदी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इसको आवर पढ़ा जा रहा है, तो आवर के आधार पर इसका जो आ है वो क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, एन, और इसी बेसिस पर यहाँ पर भी आ रहा है तो इसमें भी क्या प्रयोग हो जाएगा, एन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले एग्जाम्पल। अभी तक तो ये केवल शब्द दिए थे, नाउन दी थी, लेकिन यहाँ पर अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये सारे एब्रिविएशंस दिए। एब्रिविएशन समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, संक्षिप्त शब्द, पूरे नाम का एक छोटा नाम होता है जिसको हम पहला पहला लेटर लेकर के एब्रिविएशन बनाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई एब्रिविएशन आपको दिया हुआ है एग्जाम में, तो आप उसमें कैसे आर्टिकल फिल करेंगे, देखिए बताता हूँ। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना, हमारा वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है हिंदी उच्चारण का। हिंदी उच्चारण करने पर इस नाम को आप क्या लिखेंगे, एम एल ए। तो यहां पर भी देखो आपको पहला जो लेटर आ रहा है, पहला जो अक्षर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए आ रहा है यानी कि क्या हो गया, वोवेल हो गया, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एन। इसी तरह से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे बी ए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट हो गया और इसके लिए क्या प्रयोग हो जाएगा, ए। इसी तरह से यहाँ पर एम बी बी एस, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है निकल करके, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, एन। अब आखिरी हमारा जो एग्जांपल है वो है एसपी, तो यहाँ पर भी हम इसको लिख के देख लेते हैं या उच्चारण करके देख लेंगे, तो यहाँ पर भी हमें लिख के सामने निकल के आ जाएगा ए, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे,
एन। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम हिंदी उच्चारण के द्वारा ही अपने आर्टिकल्स को फिल करेंगे, बनाएंगे। और मैं दावा करता हूं कि इस तरह से अगर आप आर्टिकल फिल करेंगे हिंदी उच्चारण करके, तो आपका कोई भी आर्टिकल कभी भी किसी भी एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, जो आप आज तक गलत करते चले आ रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एन और ए का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको अगली वीडियो में आर्टिकल फिर बताऊंगा, जिसमें मैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, और आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा आर्टिकल कहां पर प्रयोग नहीं होगा, ए एन दा का प्रयोग कहां पर नहीं होगा। ये तो मैं बता रहा हूं कहां पर होगा, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि ए एन दा का प्रयोग कहां पर नहीं होगा। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।